Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending great time with your family at home. I'm your science teacher from Metropolitan Foundation School. I am here with another video for class 2. Students, as you know, we have complete our month of November work. हमने month of November का काम complete कर लिया है. Month of November have 2 chapters. First one is matter and its properties, and next one is light and shadow. And now we start month of December. Month of December have only one chapter. This name is sounds. This name is sounds. Chapter number 14, sounds. This is our month of December chapter. First of all, students, you make a tidy title page of month of December. Then start your chapter and make a title page of chapter number 14, sounds. Then start your work. Okay? But first of all, we read it एंड अंडरस्टैंड इट. हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर हम अपना कॉपी वर्क शुरू करेंगे. देन वी स्टार्ट आवर असाइनमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 14. चैप्टर नंबर 14, साउंड्स. SOUNDS. साउंड्स. SOUNDS. साउंड्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. Sound is a form of energy that travels in the form of waves. Sounds जो है वो एनर्जी की एक एग्जाम्पल है, एनर्जी की एक किस्म है. That travels in the form of waves, जो वेव्स की शक्ल में चलती है. ये आप देख रहे हैं ना, वेव्स बनी हुई है. साउंड्स जो है वो वेव्स बनाते हैं, वेव्स के सूरत में चलती है. Sounds waves spread through the air just as waves spread on water surface. Sound waves spread through the air. Sound waves जो हैं वो ऐसे हवा में फैलती हैं जैसे पानी की लहरें. पानी की लहरें तो आप सबने देखी है ना, सी साइड पे जब हम जाते हैं तो पानी की लहरें आती हैं. इसी तरह साउंड्स की भी लहरें होती हैं जो हवा में फैल जाती हैं. इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं. लाइक द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों का चहचहाना. द रिंगिंग ऑफ डोरबेल्स का बजना. द हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स का बजना. मोबाइल रिंग टोन्स. नॉकिंग ऑफ डोर, दरवाज़ों का बजना. ये सब आवाज़ें हम एक्सेट्रा, ये सब आवाज़ें जो हैं ये हम अपने रूटीन में सुनते हैं. ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हम सुनते हैं अपनी रूटीन में. आर एग्जाम्पल ऑफ साउंड्स, ये सब जो हैं वो साउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं. सम साउंड्स आर प्लेजेंट एंड अदर आर हार्श. कुछ आवाज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं और कुछ जो हैं वो हार्श होती हैं, बहुत बुरी लग रही होती हैं. जैसे बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी से हॉर्न बजाएगा तो हमारे कानों को कितना बुरा लगता है. लेकिन अगर परिंदा जो है वो चहचहाता है, परिंदा जब बोल रहा होता है, उसकी वॉइस कितनी स्वीट लग रही होती है. ऐसी बहुत सारी वॉइस हैं जो हमें स्वीट लगती हैं और जो बहुत सारी जो है वो बहुत बुरी लगती हैं. सो साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. साउंड जो है वो वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है. द वाइब्रेशन ऑफ हाई साउंड आर वेरी फास्ट. वाइब्रेशन जो है वो साउंड बहुत तेज़ होती है. वाइल दैट ऑफ अ लो साउंड आर वेरी स्लो. जबकि जो लो साउंड है उसकी वाइब्रेशन जो है वो स्लो होती है. आपने कभी सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हैं तो जब हम हाई करते थे तो वाइब्रेशन भी कितनी तेज़ होती है कि हमारे शीशे वगैरह जो हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ग्लास वगैरह. लेकिन जब लो साउंड हो तो वाइब्रेशन कम होती है. ये सब एक्सपेरिमेंट आई थिंक सब ने किया होगा साउंड्स के हवाले से. सो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Now come to the next page number 103. It's science investigation. It's an experiment of sound.
Take a jug and tumbler on and a jar, treat different materials, half fill with water, gently strike them with a small wooden rod one by one and hear different kinds of sound. अब इसमें 3 डिफरेंट मटेरियल्स के ग्लास लिए गए हैं. एक है ये प्लास्टिक का है, ये स्टील का है और ये कांच का है. इसमें डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया, डिफरेंट मटेरियल के ग्लास लिए. आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं. और फिर इसमें किसी में कम पानी डाला, किसी में ज़्यादा पानी डाला. ठीक है. अब आप जब इसको वन बाय वन एक रॉड से, कोई भी स्केल यूज़ कीजिए या कोई भी रॉड यूज़ कर लीजिए लकड़ी की. अब जब आप उस पर वन बाय वन हिट करेंगे तो डिफरेंट साउंड्स होंगे. जब आप कांच पे हिट करेंगे तो आपको साउंड डिफरेंट सुनाई देगा. स्टील पे करेंगे तो डिफरेंट साउंड सुनाई देगा. प्लास्टिक पे करेंगे तो डिफरेंट साउंड सुनाई देगा. एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो मेक साउंड्स. एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो भी साउंड्स बनाते हैं. डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स. मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स बनाते हैं. सिमिलरली रनिंग, इंजन्स एंड मशीन्स ऑल्सो मेक साउंड्स. इसी तरह इंजन्स और मशीन्स वगैरह भी साउंड्स बनाते हैं. आपने सुनी होगी मशीन्स की आवाज़, डिफरेंट मशीन्स की आवाज़ भी सुनी होगी, इंजन्स की आवाज़ भी सुनी होगी. इंजन्स बाइक में भी होते हैं, गाड़ियों में भी होते हैं, ट्रेन में भी होते हैं. तो आप ये सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें जो है साउंड बनाती हैं, साउंड प्रोवाइड करती हैं हमें. ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, साउंड एंड कम्युनिकेशन. Sound and communication. We need sounds to tell something to someone and hear something from other. अच्छा, हमें साउंड की ज़रूरत होती है कुछ सुनने के लिए या अपनी बात सुनाने के लिए. अच्छा, साउंड ऐसा नहीं है कि कोई सॉन्ग के हवाले से हम बात कर रहे हैं. साउंड किसी भी, जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ तो ये मेरा साउंड है. अब आप मुझे रिप्लाई करेंगे तो वो आपका साउंड है. अगर मैं नहीं बोलूँ, अगर मैं बिल्कुल चुप हो जाऊँ तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ. तो मुझे साउंड की ज़रूरत पड़ी आप तक पैगाम पहुँचाने के लिए. अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपने मुझसे कुछ कहना है, तो आप अगर चुप रहेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा ना. लेकिन जब आप अपनी वॉइस का यूज़ करेंगे, आपका साउंड बनेगा. आपकी वॉइस भी एक साउंड है. जब वो साउंड बनेगा तो मुझ तक बात पहुँचेगी. सो हमें किसी को कुछ कहने के लिए या कुछ सुनने के लिए भी साउंड की ज़रूरत पड़ती है. A teacher use sound to explain any topic in the classroom. ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई कि टीचर जो है उसको कुछ भी अपना टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए साउंड की ज़रूरत पड़ती है क्लासरूम में. एंड वी ऑल्सो यूज़ साउंड टू आस्क क्वेश्चंस. और हमें भी साउंड की ज़रूरत पड़ती है उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए. एंड गिव आंसर टू हिम, और उनको जवाब देने के लिए. अगर हमें उन टीचर से कुछ पूछना हो या कुछ जवाब देना हो उन्हें, तो हम साउंड का ही यूज़ करते हैं. विदाउट साउंड हम उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते. एनीथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स विदाउट यूजिंग साउंड, द साउंड इज़ नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन. तो इस तरह हमें पता चला कि साउंड जो हमें अपने पेरेंट्स को भी कुछ कहना हो तो हमें साउंड की ही ज़रूरत महसूस होती है. तो इससे हमें प्रूव हुआ कि हमें कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना मुबालगा यूज़ करने के लिए, हमें जो है वो बातचीत करने के लिए हमें साउंड की ज़रूरत महसूस होती है. विदाउट साउंड हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. आवर फर्स्ट हेडिंग इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द measure of energy of sound waves. Loud sounds are produced by high energy sound waves, while low sounds are produced by low energy sound waves. अच्छा, हाई साउंड जो होता है उसमें लो वेव्स, हाई वेव्स यूज़ होती हैं और लो साउंड में लो वेव्स यूज़ होती हैं. Some sounds are loud like the sounds of a bus and truck. अब आप देख रहे हैं कि बस और ट्रक का जो है वो साउंड बहुत लाउड होता है. मशीन एंड व्हीकल्स आर मेक लाउड साउंड्स. ये सब जो है वो मशीन एंड व्हीकल्स भी लाउड साउंड्स बनाते हैं.
Make sounds are soft. Some sounds are soft. Some musical instruments such as guitar, piano and flute make soft sounds, sweet sounds. अब कुछ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे गिटार है, पियानो है, फ्लूट है, फ्लूट मीन्स जैसे बांसुरी होती है, पियानो होता है, गिटार होता है, ये सब कितना प्यारा साउंड बनाते हैं, स्वीट साउंड बनता है. A loud sound has more intensity और loud sound में more intensity होती है. So students, machine and wheels also make sounds. ये सब चीज़ें जो हैं साउंड बनाती हैं, लेकिन गिटार और पियानो वगैरह जो है वो हमें बहुत प्यारा जो है वो साउंड. एंड अ लाउड साउंड हैज़ मोर इंटेंसिटी. और जो लाउड साउंड होता है उसमें बहुत शिद्दत होती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत शिद्दत होती है. सो हर साउंड की अपनी इंटेंसिटी होती है, किसी की शिद्दत कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है. जैसे मैंने आपको बताया गिटार और पियानो वगैरह की इंटेंसिटी लो होगी और जो बस ट्रक वगैरह की इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो हाई होगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. इट्स लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इट्स नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन, वेरी लाउड नॉइस पोल्यूशन मतलब आवाज़ भी जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है. Very loud and unwanted sound is called noise. Very loud and unwanted sound is called noise. वो शोर कहलाता है. जो बहुत ज़्यादा हाई साउंड होता है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होता है, जो हम सुनना नहीं चाहते, हम पसंद नहीं है, वो सब जो है वो नॉइज़ कहलाती है. नॉइज़ मतलब शोर, वो शोर लगता है, वो आवाज़ नहीं लग रही होती, मतलब वो बहुत हमारे कानों को बुरा लगता है, वो हमें शोर महसूस होता है. जैसे क्लास पे भी जब सब बच्चे मिल के बोलते हैं तो वो एक शोर हो जाता है जो कानों को अच्छा नहीं लगता. वन बाय वन सब बात करते हैं तो वो अच्छा लगता है. वो स्लो साउंड होता है और वो बहुत कानों को अच्छा महसूस होता है. नॉइस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. इफ़ एन एनवायरनमेंट इज़ एक्सपोज्ड टू लाउड नॉइस फॉर सम टाइम, दिस एक्सपोजर causes नॉइस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट. जब बहुत सारी वॉइस जो है वो फैल जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा देती हैं, तो वो एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए नुकसानदेह होता है. इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस. पीपल लिविंग इन बिग सिटीज़ एक्सपीरियंस नॉइस पोल्यूशन. जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं वो नॉइस पोल्यूशन का सामना करते हैं. जैसे हम लोग कराची में रहते हैं. कराची एक बड़ा शहर है और यहाँ पे हम कितना शोरगुल बर्दाश्त करते हैं. हम सब इस चीज़ को फेस करते हैं. कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है और इस पोल्यूशन की वजह से भी लोग बीमार हो जाते हैं. नॉइस पोल्यूशन भी एक बीमारियां फैलाने का सबब बनती है. नॉइस पोल्यूशन कैन केस डिफेंस बिग ब्लड प्रेशर. बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है एंड हार्ट डिसीज़ और दिल की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का दिल कमज़ोर होता है. लेकिन जब शहर में इतना शोर होगा तो उनके दिल पे भी अटैक हो जाता है, मतलब उनके दिल असरअंदाज होता है इससे और उनको हार्ट की जो है वो डिसीज़ हो जाती है, हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं. सो हमने आज साउंड्स के बारे में पढ़ा. मुख्तलिफ साउंड्स होते हैं, कुछ लो होते हैं, कुछ हाई होते हैं, कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ हार्श होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं. सो हमने इस चैप्टर में साउंड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल की. नाउ वी स्टार्ट आवर असाइनमेंट्स. इट्स योर कॉपी वर्क, मंथ ऑफ दिसंबर वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइटल पेज ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर, देन title page chapter 14 sounds, and in this chapter we have three things. First, question answers, fill in the blanks and true false. Question answers, fill in the blanks and true false. Now let's start our copy work. Name three animals which make low sounds. हमें three animals के नेम लिखने हैं जो जिनके low sounds होते हैं. Okay, so answer is sparrow. Sparrow का sound कितना प्यारा लगता है, जब वो बोलती है कितनी अच्छी लगती है. कैट एंड गोट एक्सेट्रा. कैट का साउंड में म्याऊं म्याऊं जब करती है तो वो भी साउंड हमें अच्छा लगता है. गोट की आवाज़ भी बहुत स्लो होती है
तो इसकी आवाज़ भी हमें बहुत अच्छी लगती है. सो वी हैव 3 एनिमल्स नेम स्पैरो, कैट एंड गोट एक्सेट्रा. नाउ स्टार्ट डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड. हमें साउंड्स की शिद्दत को डिफाइन करना है. सो आंसर इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स. साउंड की जो शिद्दत है वो हम साउंड की वेव से उसको नापते हैं, मापते हैं. उससे हमें पता चलता है कि कितना साउंड है किस चीज़ का, कितनी शिद्दत है उसमें, कम है ज़्यादा है, ये सब जो है हम मेजर कर लेते हैं. व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. अब ये व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्या है. सो आंसर इज़ व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़, जब बहुत ज़्यादा शोर होता है इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन. तो वो हमारे माहौल को वो जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है. बहुत ज़्यादा शोर जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है. सो वी हैव 3 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज़ नेम 3 एनिमल्स विच मेक लो साउंड्स एंड you use blue color in your questions and answer in a pencil. Okay, you have to use blue color in your questions. I repeat again, you have to use blue color in your questions and answer in a pencil. Now make a heading in the next page. Fill in the blanks. First one is dash is the measure of energy of sound waves. So answer is intensity of sound. Intensity of sound is the measure of energy of sound waves. Now dash sounds causes noise pollution. Causes noise pollution. It's loud. Loud sound causes noise pollution. Third one is the sound of a line is called roar. लाइन का जो साउंड है वो क्या कहलाता है, roar. Sound travels in the form of waves. साउंड जो है वो किस तरह चलते हैं, वेव्स की सूरत में, वेव्स की शक्ल में. Dash are necessary to produce sound. Vibration are necessary to produce sound. वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड बनाने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है. And the last one is the dash of a sound depends upon its intensity. Depends on the intensity. साउंड्स की जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी लाउडनेस पे. मतलब वो लो है, हाई है, किस लेवल पे है, तो वो उसकी इंटेंसिटी शो करती है. सो आंसर इज लाउडनेस. सो वी हैव 6 blanks. Do in your copy in a very neat and clean writing. Okay, now last one is your true false. We have 6 true false in this chapter. So first true false, make a heading of true false, then start your work. Students, in filling the blanks, you have to use blue color in blanks. ये जहाँ मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है, आपने भी वहाँ पर ब्लू कलर ही यूज़ करना है. Is that clear? Okay, now next one is the sound of sparrow is called bleat. साउंड स्पैरो का जो साउंड है वो ब्लीट कहलाता है. स्पैरो का साउंड क्या कहलाता है आपको पता है? अभी मैंने शायद आपको बताया था, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था ना, बर्ड्स ऑफ चिप कहलाता है. ये जो ब्लीट है वो गोट की आवाज़ होती है, गोट की आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ सेकेंड वन इज हाई साउंड्स नीड्स मोर वाइब्रेशन. हाई साउंड्स को जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है. सो यस, हाई साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो बहुत ज़्यादा उसे वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन केस नॉइज़ पोल्यूशन. कुछ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. सो नो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बहुत नाइस होते हैं, बहुत स्वीट वॉइस होती है उनकी, तो इसलिए वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते. हाँ, अगर हम उनको जिसको गिटार बजाना ना आता हो या पियानो बजाना ना आता हो तो बहुत
हार्श वॉइस जब उसमें से निकलेगी, हार्श साउंड आएगा तो वो हमारे कानों को बुरा लगेगा, वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज़ जो इस इंस्ट्रूमेंट्स के एक्सपर्ट होते हैं जब वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो बहुत नाइस होता है, बहुत स्वीट साउंड होता है, तो वो हमें वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। नाउ फोर्थ वन इज़ द साउंड ऑफ हॉर्स इज़ कॉल्ड नी। नी, ये हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था, द साउंड ऑफ हॉर्स इज़ कॉल्ड नी। आपको मैंने बताया था कि हॉर्स के साउंड को नहीं कहा जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड द फिफ्थ वन इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड्स डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ इट्स वेव्स। मैंने आपको बताया कि उसकी वेव्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लाउड है। ज़्यादा वेव्स होंगी तो ज़्यादा लाउड होगा, कम वेव्स होंगी तो कम लाउड होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। नाउ सिक्स वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हार्ट अटैक का सबब बनता है, ऐसा ही है। लास्ट में हमने बताया कि हमें बहुत सारी नॉइज़ पोल्यूशन जो है बहुत सारी डिसीज़ का सबब बनता है, तो हार्ट अटैक भी उसमें से एक डिसीज़ है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। You have to use blue color in true false and make a statement in pencil. It's your copy work, students. Do your copy in a very neat and clean writing. Pencil should be sharp. Margin, don't forget to draw a margin. And don't forget to sharpen your pencil. Okay? Do in your copy in a very good writing. Stay safe, stay blessed. Thank you. Allah Hafiz.